नमस्कार दोस्तों। चलिए अपने क्रैश कोर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की ये आखिरी सीरीज में से एक होगी। इसके बाद एक और दो वीडियो और आएगा लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि बनाते कैसे हैं। देखिए ये इस तरह के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको नंबर के बारे में समझा देता हूँ। देखिए क्योंकि यहाँ आपके पास ये बात कितना करता है क्वेश्चंस में हमेशा, तो हमेशा ये कैसा नंबर बोलता है, तो आपको हमेशा ये क्या बोलेगा, 2 डिजिट नंबर बोलेगा। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 10 से लेकर 99 तक हो सकता है। तो आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो आंसर आएगा वो कभी भी 10 और 99 के बीच में आएगा, या 10 या 99 भी आ सकता है। तो आप इतना श्योर रहिए कि अगर आपका इससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो देखिए अब 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 64। तो 64 में आपको पता है कि 2 डिजिट है, तो एक को बोलेंगे वंस डिजिट और दूसरे को बोलेंगे टेंस डिजिट। तो टेंस का मतलब क्या होता है 10, और वंस का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो आप अगर अगर मैं इस 60 को लिखना चाहूँ 64 को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 10 × 6 + 4। तो मैंने क्या किया कि जो टेंस डिजिट पर है मतलब ये जो नंबर का मतलब होता है, ये क्या हुआ 10 × 6 हुआ, तो मतलब जो 6 था वो टेंस डिजिट पे था, तो वो 10 गुना हो गया 6 का, और 4 जो है 1 गुना हो गया, तो ये मिलकर कितना आ गया 64 आ गया। तो इसी को नंबर बोलते हैं। तो अब अगर ये नंबर नहीं दिया हुआ है और मुझे एक्स वाई के फॉर्म में निकालना है, तो मान लीजिए कि अब अगर मैं लिखूंगा कि मान लिया कि मैंने ये 64 था, तो 64 मान लीजिए ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है। तो अब मैं बोलूँ कि बताइए कि अगर मैंने बोला कि टेंस डिजिट जो है मेरा, टेंस डिजिट जो है ये मेरा कितना है एक्स है, और यूनिट डिजिट मेरा क्या है, यूनिट डिजिट मेरा वाई है। तो अब अगर मैं नंबर में लूंगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 × x + y। अब आप इसको और इसको मैच कीजिए तो आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि नंबर का मतलब क्या होता है। अब एक जगह ऐसा लिखा आएगा कि इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अगर ये 64 है तो मैं इसको 46 लिख दूंगा। तो उसी तरह ये 10x + y क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। आप देख लीजिए रख के। तो देखिए अब मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे एक्स वाई कैसे लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको, जैसे ये देखिए ईच का मतलब, तो ईच का मतलब आपको कुछ नहीं समझना है, ईच का मतलब होता है इक्वल टू। उसी तरह से जैसे आपको हेंस आ गया, तो हेंस का मतलब हमेशा प्लस लगाना है। उसी तरह से ईच की जगह वाज आ गया, वेयर आ गया, या आर आ गया, आप वहां पर भी इक्वल टू का ही साइन लेंगे। हेंस का मतलब प्लस हो गया, आफ्टर का मतलब भी आपको प्लस ही लेना है। उसके बाद बिफोर का मतलब जो होता है वो माइनस लेना है आपको। एगो का मतलब भी आपको माइनस लेना है। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चंस में इस तरह के टर्म्स आएंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा कि आपको साइन कैसे लेना है और इक्वल टू कब लगाते हैं। तो देखिए मैं अगर आपको समझाऊं कि बोलता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो मैंने क्या बताया, तो लास्ट में बोला क्या है कि फाइंड द नंबर। तो मैं क्या बोला हूँ कि आपको सबसे पहले क्या मानना है कि लेट, आप ऐसा जरूरी नहीं कि मैं टेंस को मान रहा हूँ तो अभी टेंस को मानेंगे, आप यूनिट को मान लीजिए, तो जो आपका नंबर हो जाएगा वो 10y + x हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो लेट द टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी एक्स। तो आप टेंस डिजिट को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और यूनिट डिजिट को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो जो आपका नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10x + y। तो ये आपको हर क्वेश्चन में इतना करना है। अब आगे बोलता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, बोलता है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर कि जो x है, आपने 2 डिजिट कौन सा लिया है एक्स और वाई, तो सम का मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो x + y की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप देखिए ईज लिखा हुआ है वहां, तो ईज 12, तो ईज का मतलब इक्वल टू, और ये हो गया 12। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 80। अब देखिए अब आपको बोलता है कि जब डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो मैंने बताया है कि ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, जब आप डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 10y
और प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। बोलता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 80। कह रहा है कि जो आपका नंबर रिवर्स करने के बाद आ रहा है तो कितना आ रहा है, 10y प्लस एक्स आ रहा है, और जो आपका नंबर है, नंबर कितना है 10x प्लस वाई है, उसमें कितना का बढ़ोतरी हो जा रहा है, 18 का बढ़ोतरी हो जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप लिखेंगे, तो अगर आप इस x को इधर लाके घटा देंगे तो ये बचेगा 9x, और अब y को भी लाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -9y, और उधर 18 जाएगा तो -18 हो जाएगा। अब आप इसको और इजी कर लीजिए, तो ये 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो जो आपका x माइनस वाई बचेगा ये बचेगा -2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस के दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, या तो क्रॉस लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, एलिमिनेशन लगा लीजिए, मैंने आपको सब बता रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -2। अब ये देखिए, इससे ये कट जाएगा, तो जो 2x की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। उसी तरह से y कितना आ जाएगा, तो 12 में से 5 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछा था कि नंबर बताइए कितना हो जाएगा, तो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 10x प्लस वाई होती है। तो आप रख दीजिए 10 इंटू एक्स कितना है 5 और y कितना है 7, तो जो नंबर आएगा वो आएगा 57। तो 57 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। सेम मैंने दो क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि आपका अगर पहला क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो दूसरा में वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या बोलता है कि बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है इस तरह से कि उसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 14 है, और आपको सीधा सीधा आपको दिख गया कि यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द नंबर। तो जैसे ही ऐसा सवाल आ जाए आपको क्या मान लेना है कि लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स, और उसी तरह से यूनिट डिजिट को क्या मान लेना है आपको, y मान लेना है। तो जो आपका नंबर कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई, और आप चाहें तो इंटरचेंज तो हर क्वेश्चन में लगभग लगभग वो कहते ही हैं, तो इंटरचेंज होने के बाद ये कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ये तो आपका यूजुअल अप्रोच होगा जो आपको करना ही है। तो आप बोलता है कि 2 डिजिट नंबर है इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। तो अगर x और y अगर आपके दो नंबर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। उसी तरह से आपको बोलते हैं अगर 45 ऐड कर दिया जाए नंबर में, तो नंबर आपके पास कितना था 10x प्लस वाई था, इसमें बोलता है कि 45 जोड़ दिया जाए, तो कॉमा दे दिया, मतलब अब क्या हो गया, अब इसको करने के बाद द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो इंटरचेंज होने के बाद ये क्या बन जा रहे हैं 10y प्लस एक्स। अब 10x में से x घटा दीजिए तो ये 9x हो जाएगा, इधर 9y हो जाएगा और इधर -45 हो जाएगा। तो आप ये देखिए 9 × 5 = 45, ये कट जाएगा। तो जो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -5 आ गई। तो अब आप देखिए कि आपके पास दो इक्वेशन आ गया, और देखिए जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ अननोन्स भी होंगे। देखिए आपके पास दो इक्वेशन है और x और y दो अननोन ही है। आप समझ लीजिए कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स अलग अलग हो जाएंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ना दिया हो क्वेश्चन में तब। तो देखिए अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था। अब आपको लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक आसान उपाय मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हुए रहेंगे, तो आपको वहां पर ये नहीं सोचना है कि हम क्वाड्रेटिक लगाएं या नहीं लगाएं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर मैं x के वैल्यू निकालना चाहूँ तो 14/y लिख सकता हूँ मैं। तो अब दूसरे वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ, तो ये 14/y माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5y हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, -5y -14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वाई स्क्वायर, अब ये 7 × 14 होता है, तो 7y प्लस 2y -14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई -7 और प्लस 2 इंटू वाई -7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कितना हो गया y -7 इंटू वाई प्लस 2, तो जो नंबर होगा वो तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो आपको ये वाला टर्म तो कभी आएगा नहीं, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो y कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7 आ गई। तो आपको पता है कि x इंटू वाई कितना था 14 था, तो यहाँ पर y की जगह 7 पुट कर दीजिए आप, तो 14, तो 7 × 2 = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 2 मिल गई। तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगा 10 × 2 + 7, ये हो जाएगा 27। तो आपका आंसर कितना हो गया 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए इसको और अब यहाँ पर क्या है कर सकते आपके पास ये बोलता है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। चलिए मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा। फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, बस आपको सवाल में भी यही करना है। तो देखिए बोलता है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। बोल रहा है कि जो आपका एक जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ऑफ फ्रैक्शन जो है वो क्या कहता है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को, तो वो क्या है 3 कम है ट्वाइस द डिनोमिनेटर से, तो 2 गुना डी से जो है 3 कम है। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया n माइनस डी इज इक्वल टू -3। आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि लेट द न्यूमरेटर, आप x भी मान सकते हैं, न्यूमरेटर को मैंने यहाँ n मान लिया और डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, d मान लिया। तो आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि अगर हर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक घटा दिया जाए, तो न्यूमरेटर में से भी एक घटा दे और डिनोमिनेटर से भी एक घटा दे, तो जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू d माइनस 1। तो आप देखिए 2n माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो n माइनस डी इज इक्वल्स टू -3 है और 2n माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इस d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस n इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। तो अब आप डिनोमिनेटर निकाल लीजिए। तो n माइनस डी की वैल्यू -3 है, तो n की जगह 4 रख दीजिए, तो जो d हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो आपका जो फ्रैक्शन आ जाएगा, जो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर आपका आ गया 4 और डिनोमिनेटर आ गया 7। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको, चलिए मैंने आपको फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस करा दिए, नंबर के भी क्वेश्चन करा दिए। आज मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि बोट्स और स्ट्रीम पर एक क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम के सवाल को आप बनाएंगे कैसे। तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम का मतलब आपने देखा है, मान लीजिए कि आप एक ऐसे जगह पे गए हैं, मतलब आप मान लीजिए कि किसी नदी में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे नाव का मजा ले रहे हैं। तो देखिए आपको क्या होगा कि जो ये स्ट्रीम है ना, इसी ये जो पानी है ना, तो पानी के धार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर मैं इस पर एक नाव बना देता हूँ, अगर मैं इस पर नाव बना दे सकता हूँ, देखिए ये मेरा नाव हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, बोट हो गया। तो देखिए अब मैं समझा रहा हूँ कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास 2 स्पीड है। मान लीजिए कि आपका बोट का स्पीड जो है, बोट का जो स्पीड है, आपने मान लिया कि इसका x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और आपने स्ट्रीम का जो है मान लिया कि स्ट्रीम का रफ्तार क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप देखिए कि 2 कंडीशंस यहाँ पे बनेगा। एक पहला कंडीशन हो गया अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड में बोलूंगा, और दूसरा क्या हो सकता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलूंगा। तो देखिए अगर बोट, मान लीजिए कि बोट अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है और जो पानी का बहाव है, अगर पानी का बहाव भी इसी डायरेक्शन में है, तो ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अगर दोनों एक डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए कि आप नाव चला रहे हैं, ठीक है, तो नाव चला रहे हैं और पानी का धार भी उसी दिशा में बह रहा है, तो आपका नाव और तेजी से जाएगा। मतलब नाव का तो स्पीड x पहले से था ही, लेकिन पानी का भी धार बहुत चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो कुछ उसका भी आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड। लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा कि अगर हमारा बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो पानी का बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप बताइए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन चल कौन रहा है, बोट चल रहा है ना, तो बोट को जाहिर सी बात है ज्यादा स्पीड से चलाना पड़ेगा, पतवार ज्यादा घुमाना पड़ेगा ना, तो एक्स जाहिर सी बात है ज्यादा होगा वाई से। तो जो अप स्ट्रीम होगा वो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रीम का स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो बोट में ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा हमको चलाने के लिए। तो जो इसका स्पीड बनेगा वो कितना बनेगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और आपको यहाँ पर एक सिंपल सा चीज तो पता ही होगा कि जो स्पीड होता है वो होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक बोट जो है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। तो कहता है कि आपको देखिए आपको इन सवालों को कैसे डील करना है। देखिए एंड यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एक साथ जा रहा है, तो एंड आ गया बीच में, तो इस एंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। और कितने घंटे में जा रहा है, 8 घंटे में, मतलब जो आपका आउटपुट निकल रहा है वो 8 घंटे में निकल रहा है। तो जो इधर भी आएगा, जो ये इधर भी आएगा, तो टाइम अप स्ट्रीम ही लेंगे और इधर टाइम डाउन स्ट्रीम, ये दोनों मिला के कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। लेकिन हमको टाइम तो दिया हुआ नहीं है इधर। इधर क्या बोल रहा है कि ये 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो हमको टाइम पता है ना कितना होता है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितना है और स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में, ये ले लेंगे। उसी तरह से टाइम डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना है और स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना, और ये 8 घंटा के बराबर हो गया। तो देखिए सारा का सारा टाइम में कन्वर्ट हो गया। अगर आप टाइम को आवर में, आप टाइम को जो है अगर आप नहीं चेंज करेंगे, जैसा का तैसा लिख देंगे, तो आपको पता है कि मैथ्स के ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। अब जो इक्वल टू के बाद में जो जो आपको मेजरमेंट है, वही मेजरमेंट इक्वल टू से पहले भी होना चाहिए, मतलब टाइम में है तो टाइम में होना चाहिए। तो देखिए अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है। और हमको पता है कि हम क्या मानते हैं शुरुआत में, कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, तो x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं इसको। और उसी तरह से स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के स्पीड को, धार के स्पीड को हम क्या मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो हमको पता है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होता है, x माइनस वाई होता है। और डाउन स्ट्रीम कितना होता है, 40 बाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर ये 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, और समय क्या लग रहा है, वही लग रहा है, मतलब ये 8 घंटा ही लग रहा है। अब टाइम अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम भी सेकंड केस में बोला है कि 8 ही लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 16 और 32 है। तो अब हम क्या लिख देंगे, 16 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 32 बटे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोबारा से। क्या बोल रहा है, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 बाई एक्स माइनस वाई को हमको क्या मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा, और उसी तरह से 1 बाई एक्स प्लस वाई को b मान लेते हैं हम। तो जो मेरा पहला इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, तो वो मेरा बन जाएगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, 12a प्लस 40b इज इक्वल्स टू 8। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 16a प्लस 32b इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा। आप देखिए जिसको भी इलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट से गुना कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, आप 12a इंटू 16 लिख ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर 16 चौके 64 कर दीजिए, बराबर 16 8 या 16 अठेजा से 128 हो गया। उसी तरह से 16a इंटू 12 कर दीजिए, प्लस 12 दूना के 24 हो गया, और 12 दिए 36 और 2 38 हो गया, 384b और बरियाठी 96 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, अब आप घटा लीजिए, ये हो गया 6 और 8 5 13 और 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 256b। और आप यहाँ घटा लीजिए, तो 8 में से 6 गया 2 और 9 3 12, तो 32 आ गया। अब आप 8 चौके 32 और यहाँ 8 3 24, 8 2 16, 4 8 32। तो जो आपका b का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, आप a निकाल सकते हैं। तो a निकालने के लिए आप देखिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं पहला वाला इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, तो 12a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, तो 3 चौके 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। लेकिन हमको a और b नहीं, x और y निकालना था। तो मैं कैसे निकालूंगा कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a माना था, तो a की जगह 1/4 कर दीजिए, ये x माइनस वाई कितना आ गया, 4 आ गया। उसी तरह से 1/x प्लस वाई बराबर आपने b माना था, तो b कितना है, 1/8 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए।
तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो y कितना बचेगा, तो y कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 को घटा दीजिए, तो y जो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया आपके पास, 2 किलोमीटर पर आवर। और आपसे यही तो पूछा था सवाल में कि आप बताइए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ टाइप कीजिए ABHIGHQ और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।